ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वती मैया जी की जय। भवम भवानी सहितम नमामि। आज 41वां दिन। जय श्री राम। शरद मयंक बदन छवि सीवा, चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा, अधर अरुण हृद सुंदर नासा, विधुकर निकर विनिंदक हासा। नवयंबुज अम्बक छविनी की, चितवनी ललित भावती जी की। भ्रुकुटी मनोज चाप छविहारी, तिलक ललाट पटल दुतिकारी। कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा, कुटिल केश जनु मधुप समाजा। उर श्री वस्त्र रुचिर बनमाला, पदिक हार भूषण मणिजाला। के हरि कंधर चारु जनेऊ, बाहु विभूषण सुंदर तेऊ। करिकर सरिस सुभंग भुज दंडा, कटिनि संग कर सर को दंडा। तड़ित विनिंद कपीत पट, उदर रेख बरतीन। नाभि मनोहर लेति जनु, जमुन भंवर छवि छीन। उनका मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान छवि की सीमा स्वरूप था। गाल और थोड़ी बहुत सुंदर थे। गाल शंख के समान त्रिरेखा युक्त, गला शंख के समान त्रिरेखा युक्त उतार चढ़ाव वाला था। लाल ओठ, दांत और नाक अत्यंत सुंदर थी। हंसी चंद्रमा की किरणों वाली थी। चंद्रमा की किरणों को भी नीचा दिखाने वाली हंसी थी। नेत्रों की छवि खिले हुए कमल के समान बहुत सुंदर थी। मनोहर चितवन जी को बहुत प्यारी लगती थी। टेढ़ी भौहें कामदेव के धनुष की शोभा को हरने वाली थीं। ललाट पर प्रकाशमय तिलक था। कानों में मकराकृत मछली के आकार का कुंडल और सिर पर मुकुट सुशोभित था। टेढ़े घुंघराले काले बाल ऐसे सघन थे मानो भंवरों के झुंड हों। हृदय पर श्रीवत्स सुंदर वनमाला, रत्न जटित हार और मणियों के आभूषण सुशोभित थे। सिंह की सी गर्दन थी, सुंदर जनेऊ था। भुजाओं में जो गहने पहने थे वे भी सुंदर थे। हाथी की सूंड के समान उतार चढ़ाव वाले सुंदर भुजदंड थे। कमर में तरकस और हाथ में बाण और धनुष शोभा पा रहे थे। स्वर्ण वर्ण का प्रकाशमय पीताम्बर बिजली को लजाने वाला था। पेट पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली थीं। नाभि ऐसी मनोहर थी मानो यमुना जी की भंवरों की छवि को छीन लेती हों। पद राजीव बरनि नहीं जाहि, मुनिजन मधुप बसहि जन माहि। वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छवि निधि जगमूला। जासु वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लच्छी उमा ब्रह्मानी। भ्रुकुटि विलास जासु जग होई, राम बाम दिस सीता सोई। छवि समुद्र हरि रूप बिलोकी, एकटक रहे नयन पटरो की। चित वही सादर रूप अनूपा, तृप्ति न मानहि मनु सतरूपा। हर्ष विवश तन दशा भुलानी, परे दंड इव गही पद पानी। सिर पर से प्रभु निज कर कंजा, तुरत उठाए करुणा पुंजा। बोले कृपा निधान पुनि, अति प्रसन्न मोहि जानी। मागहु बर जोई, भाव मन महादानी अनुमानी। जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे बसते हैं, भगवान के उन चरण कमलों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की राशि, जगत की मूल स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित लक्ष्मी, पार्वती और ब्रह्माणी त्रिदेवों की शक्तियां उत्पन्न होती हैं, तथा जिनकी
भौहों के इशारों से ही जगत की रचना हो जाती है। वही भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी की बाईं ओर स्थित हैं। शोभा के समुद्र श्री हरि के रूप को देखकर मनु शतरूपा नेत्रों के पट अर्थात पलकों को रोके हुए एकटक स्तब्ध रह गए। उन अनुपम रूप को वे आदर सहित देख रहे थे और देखते देखते आगाते नहीं थे। आनंद के अधिक वश में हो जाने के कारण उन्हें अपने देह की सुध भूल गई। वे हाथों से भगवान के चरण पकड़कर दंड की तरह सीधे भूमि पर गिर पड़े। कृपा की राशि प्रभु ने अपने कर कमलों से उनके मस्तकों का स्पर्श किया और उन्हें तुरंत ही उठा लिया। फिर कृपा निधान भगवान बोले, मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर और बड़ा भारी दानी मानकर जो मन को भाए वही वर मांग लो। सुनि प्रभु बचन जोरी जुग पानी, धरि धीरजु बोली मृदु बानी। नाथ देखी पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। एक लालसा बड़ी उर्माही, सुगम अगम कही जाति सोनाही। तुम हहि देत अति सुगम गोसाई, अगम लाग मोहि निज कृपनाई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहुदंपति मागत सकुचाई। तासु प्रभाउ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। जथा दरिद्र विबुध तरु पाई, बहु संपत्ति मागत सकुचाई। तासु प्रभाउ जान नहीं सोई, तथा हृदय मम संशय होई। सो तुम जानहु अंतर्जामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सकुच बिहाई मागु नृपमोहि, मोरे नहीं अदेय कछु तोहि। दानि शिरोमणि कृपानिधि, नाथ कहऊँ सति भाव। चाहऊँ तुम हहि समान सुत, प्रभु सन करऊँ दुराव। प्रभु के वचन सुनकर दोनों हाथ जोड़कर और धीरज धरकर राजा ने कोमल वाणी कही, हे नाथ, आपके चरण कमलों को देखकर अब हमारी सारी मन कामनाएं पूर्ण हो गई। फिर भी मन में एक बड़ी लालसा है, उसका पूरा होना सहज भी है और अत्यंत कठिन भी। इसी से उसे कहते नहीं बनता। हे स्वामी, आपके लिए तो उसका पूरा करना बहुत सहज है, पर मुझे अपनी कृपणता दीनता के कारण वह अत्यंत कठिन मालूम होता है, जान पड़ता है, कठिन जान पड़ता है। जैसे कोई दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक द्रव्य मांगने में संकोच करता है, क्योंकि वह उसके प्रभाव को नहीं जानता, वैसे ही मेरे हृदय में संशय हो रहा है। हे स्वामी, आप अंतर्यामी हैं, इसीलिए उसे जानते ही हैं। मेरा वह मनोरथ पूरा कीजिए। भगवान ने कहा, हे राजन, संकोच छोड़कर मुझसे मांगो। तुम्हें न दे सकूं ऐसा मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा ने कहा, हे दानियों के शिरोमणि, हे कृपानिधान, हे नाथ, मैं अपने मन का सच्चा भाव कहता हूँ कि मैं आपके समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से भला क्या छिपाना। जय सिया राम। समस्त प्रकार की त्रुटियों, अपराधों, भूल चूकों के लिए भवानी शंकर जी से, सिया रामचंद्र जी से मैं क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।